कहते हैं उसके अस्तित्व को ही क्या मिटाना, जिसने अपनी अस्तित्व ही अपने मेहनत के पसीनों से बनाई हो। आज पूरा देश शोक मना रहा है क्योंकि भारत के रत्न अब इस दुनिया को छोड़ के चले गए। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं फ्लाइंग सिख मिल्खा सिंह के बारे में, जिन्होंने कोविड के चपेट में आने के बाद 30 दिनों के बाद ही उन्होंने अपने प्राण को त्याग दिए, जो कि जिंदगी की जंग को हार गए। लेकिन पूरे देशवासियों के लिए कई मिसाल वो छोड़ गए। मिल्खा सिंह का जन्म 30 नवंबर 1928 को पाकिस्तान के गोविंदपुरा में हुआ था। ये एक ऐसे एथलीट थे जिन्होंने ब्रिटिश एम्पायर के समय गोल्ड मेडल जीता, जो कि एक बहुत बड़ी उपलब्धि उस वक्त मानी जाती थी। और 1958 के कारस में एक कॉमनवेल्थ गेम में गोल्ड मेडल जीतकर भारत का नाम रोशन किया। लेकिन पूरी दुनिया इनकी जीवन की कुछ अद्भुत घटनाएं नहीं जानती है, जिन वजह से वे अपने जीवन में इतने महान एथलीट बने। आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि ये अपने जीवन में इतने महान और अद्भुत एथलीट कैसे बने और इतनी उपलब्धि इन्होंने कैसे हासिल की। इनके जीवन की कुछ घटनाएं हैं जिन वजह से ये अपने जीवन में एक महान एथलीट बन पाए। उनके जीवन की पहली घटनाएं उनके जीवन की पहली रेस है। वह पहली घटनाएं में मिल्खा सिंह जब पहली रेस दौड़ रहे थे तो वो जीतने के लिए नहीं दौड़ रहे थे बल्कि दूध के लिए दौड़ रहे थे। वह बहुत तेज नहीं भागते थे, लेकिन उन्हें दूध का गिलास चाहिए था जो उस रेस में जीतने के बाद मिलता। उसके कोच बोले फटीग माफ हो जाएगी और एक्स्ट्रा डाइट के लिए दूध का बड़ा गिलास मिलेगा। पेट में दर्द था फिर भी रेस में दौड़े और जीत को हासिल किए। और दूसरी घटना तब की है जब उन्होंने अपने जीवन में दूसरी रेस दौड़ी। वो दूसरी बार रेस इस वजह से नहीं जीते क्योंकि दौड़ने में बहुत तेज थे, बल्कि इस वजह से जीते क्योंकि उन्हें इंडिया की जैकेट पहननी थी। खून सवार था उनके मस्तिष्क में कि उन्हें इंडिया की जैकेट पहननी है। कई लोग उसे थप्पड़ भी मारे, कई लोग डांटे भी, उनके पैरों में चोट थी, फिर भी वह दौड़ने के लिए मना नहीं किए। सारे लोग मना कर दिए कि मत दौड़ो, लेकिन वह उनके सर पे खून सवार था कि मुझे इंडिया की जैकेट चाहिए और उन्होंने अपनी जी जान लगा दी। फिर वे रेस में दौड़े और जीते भी और उसे इंडिया की जैकेट भी मिली। और बात आती है उनकी तीसरी घटना की, जो कि तीसरी रेस है जिनके उनके कोच ने उन्हें 45.9 का गोल उन्हें लिख के दिया। वे दौड़ते तेज नहीं थे बल्कि उनका जिद था 45.9 का गोल माइंड में फिक्स हो गया और पूरी जान लगा दी, क्योंकि उसने पहले ऑस्ट्रेलिया में हार गए थे। उसके बाद कोच ने कागज पे लिख के 45.9 दे दिया और कहा ये गोल तुम्हें अचीव करना है। और उन्हें 45.9 वाला पेपर उन्होंने गुरु नानक देव के पैर के नीचे रख दिया। सिर्फ उस पर फोकस रखा, फिर जीतकर कोच की वह बात को सही साबित किया। उसी समय जब कोच ने उससे प्रैक्टिस करवा रहे थे, वह नहीं दौड़ पा रहे थे, तो कोच ने कहा मुझे वह पेपर वापस लौटा दो, लेकिन वह हार नहीं माने और बोले भाग मिल्खा भाग, और वे दौड़े और उस उपलब्धि को हासिल किए। दोस्तों, इस मिल्खा सिंह के जीवन से सीख लेनी चाहिए कि हमारे लाइफ में गोल और फोकस होना कितना जरूरी है। इसलिए अपने लाइफ में गोल बनाए, फोकस कीजिए और तभी अपने जीवन में आप जीत पाएंगे। इसी फोकस की वजह से आज पूरा देश मिल्खा सिंह पे गर्व करता है। अब पूरा देश उनके जाने का शोक मना रहा है। हमारे देश के प्रधानमंत्री ने भी उनकी मौत पर शोक जताई और हमारे देश के गॉड ऑफ क्रिकेट ने भी उनकी मौत पर शोक जताया। मेरे तरफ से मिल्खा सिंह को दिल से सलाम करता हूँ। जाते जाते उनके द्वारा लिखी कुछ चंद वाक्य कहना चाहूंगा। मिटा दे अपनी हस्ती को अगर कुछ मर्तबा चाहे, मिटा दे कुछ अपनी हस्तियों को अगर कुछ मर्तबा चाहे, कि दाना खाक में मिलकर गुले गुलजार होता है।